Hello everyone, myself Konika Cancer. Welcome you all on Textbook Super Coaching. सो यस अब हम 2024 की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्या होता है कि कौन से टॉपिक को हम अच्छे से करके जाएं एंड कौन से टॉपिक ऐसे हैं कि अगर हम नहीं भी करके जाते तो क्या हम जेआरएफ क्लियर कर पाएंगे या नहीं, है ना। सो देखिए, द मेन एजेंडा क्या होता है कि हमारे लिए बेस क्या है कि 10 टॉपिक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट अगर हम ये है कि इन टॉपिक को तो 100% श्योर हैं कि इनमें से आते ही आते हैं क्वेश्चन, वो तो आपको बहुत डिटेल्ड में, अगर उसके कुछ सब टॉपिक्स हैं वो भी आपने अच्छे से करके जाने हैं, ठीक है। सो इसी के बेस पर जो हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो जून 2024 के लिए मैं कुछ आपके लिए हाईलाइट करना चाहती हूँ हर यूनिट में से। सो बिफोर दैट माय फ्री क्लासेस टाइमिंग जो है that is 1 p.m. Monday, Wednesday, Friday on YouTube, and 2 p.m. that is Monday, Wednesday, Friday that is free master class on textbook. So जहाँ पर आपके अभी हम पी वाई क्यूज भी सॉल्व कर रहे हैं, कुछ कंसेप्चुअल क्लासेस, करंट अफेयर्स, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस, वो सब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। फर्दर जिन्होंने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है काइंडली कर लीजिए, क्योंकि जो भी आपके टॉपिक या जो भी आपके सेशंस की रिगार्डिंग जो भी डिटेल है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी, राइट। सो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट। सो सबसे पहले जो हमारा मेन आता है, द फर्स्ट यूनिट हमारा है बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। सो इसमें से जो 100% वाले ही मैं हाईलाइट कर रही हूँ। सो मेरे लिए वो 100% वाले चूज करना थोड़े मुश्किल था, बट मैंने जो पी वाई क्यू के लास्ट 5 क्वेश्चंस को हाईलाइट करा है। सो जैसे सी एस आर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ गया जी, मोड ऑफ एंट्रीज आ गया है, एफडीआई तो 100% है। इसकी डिटेल्ड आपने करके जानी है, वेदर आपके कौन से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एफडीआई, इसके रूट कौन कौन से हैं, जैसे ऑटोमेटिक एंड द गवर्नमेंट रूट, ठीक है जी। प्रोहिबिटेड एट द परमिटेड एरियाज कौन से हैं। सो इसी के साथ हमारी एफडीआई पॉलिसी के ऊपर भी आ जाता है। इंटरनेशनल थ्योरीज, वेदर इज द ट्रेडिशनल थ्योरीज एंड द मॉडर्न थ्योरीज, सो ये भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, राइट। सो इसी के साथ अगर मैं बात करना चाहती हूँ यूनिट सेकेंड, दैट इज रिलेटेड टू द अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग। सो इसमें से मेन हमारा आता है जो हमेशा हर बार एक क्वेश्चन मिला होगा आपको प्रिंसिपल्स के रिलेटेड। फिर आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के डिपेंड करते हैं कि कभी कभार हमारे इसके रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं या फिर थियोरेटिकल, बट मोस्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो रेशियो एनालिसिस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं। बाकी फंड फ्लो एंड द कैश फ्लो, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के, फंड फ्लो के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, वो आपके क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार अभी लास्ट 2 ईयर से हम देख रहे हैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके ऊपर आ रहा है। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके जी। एंड ऑडिटिंग तो हमने छोटा सा ही पार्ट है हमारे सिलेबस का, तो इसको तो हम सारा करके जाएं बेटर है, क्योंकि ऑडिटिंग में 2 क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं, तो इट मीन्स 4 मार्क्स के लिए ये हमारा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, राइट। सो ये ऐसे टॉपिक्स हैं कि जो आपको करके ही जाने हैं, आपको एट एनी हाउ इस टॉपिक को स्किप नहीं करना है, ओके। सो इसी तरह हम बिजनेस इकोनॉमिक्स आ गया है, उसमें डिमांड, वेदर वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछ सकते हैं, ठीक है, जिसके एलिमेंट पूछ सकते हैं, लॉ ऑफ डिमांड पूछ सकते हैं। तो डिमांड एनालिसिस का हर पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन फॉर द शॉर्ट रन एंड द फॉर द लॉन्ग रन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ए आर एंड द एम आर, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं जो हमारे प्राइस डिटर्मिनेशन हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट मार्केट फॉर्म, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मोनोपोली एंड द ओलिगोपोली, क्योंकि मोनोपोली में हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आ जाते हैं।
एंड ओलिगोपोली में हमारे प्राइस लीडरशिप मॉडल्स होते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कॉस्ट एनालिसिस। कॉस्ट एनालिसिस में हम शॉर्ट रन या लॉन्ग रन की बात करते हैं। बेसिकली जो मार्जिनल कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट है, ये दो कॉस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड लॉन्ग रन में जो एनविलप कर्व आती है, जिसको आप लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बोलते हैं, वो हमारे कॉस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ठीक है जी। इसी के साथ यूनिट 4 हमारा रहता है, जिसमें हमारा रहता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। इसका भले प्रोसेस हो, मेथड्स हो, प्रैक्टिकल हो, ईच एंड एवरीथिंग इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। डिविडेंड डिसीजन की थ्योरीज, ठीक है जी। आपका एक्सचेंज रेट एंड हेजिंग टेक्निक्स क्या रहती हैं, इंटरनेशनल आर्बिट्रेज एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, कैपिटल स्ट्रक्चर भी इम्पॉर्टेंट है, बट या जो लास्ट 5 इयर्स का ट्रेंड में जो आए ही आए हैं, मैं आपके लिए वो लेके आई हूँ। ठीक है। स्टैट्स एंड रिसर्च का तो मैं एक भी टॉपिक आपको बता ही नहीं सकती, क्योंकि सारे के सारे टॉपिक्स हमारे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसका ट्रेंड भी ऐसा रहा है कि कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो ये आपको अच्छे से करना है, बिकॉज पेपर 1 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, पेपर 2 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आफ्टर ऑल हमारा स्टैट ही एक बेस है हमारे टीचिंग प्रोफेशन में, है ना। सो मेक श्योर कि आप इसको पूरा यूनिट अच्छे से करके जाओ, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो 50 क्वेश्चन, यानी कि 30 मार्क्स का पूरा स्टैट्स ही कवर करेगा, वेदर इज अ पेपर 1 और अ पेपर 2, राइट। इसी तरह जी हमारा आता है बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें हम देखते हैं कि कुछ थ्योरीज के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, वेदर इज अ पर्सनैलिटी थ्योरीज, मोटिवेशन थ्योरीज, लीडरशिप थ्योरीज, कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया, परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गया, इसके मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड द स्ट्रक्चर, ये दोनों डिफरेंस है, एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स एंड एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर्स में जहाँ हम बात करते हैं कि फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, स्टाफ लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर है, मैट्रिक स्ट्रक्चर है, किस तरह का स्ट्रक्चर है वो अलग चीज़ आ जाती है। एंड कल्चर पे हम अलग चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करते हैं, लाइक किस तरह का आपका कल्चर, वेदर इज द क्लैन, वेदर इज द इनोवेटिव कल्चर, वेदर इज द एडोक्रेसी कल्चर्स, ये सारे कल्चर्स का पार्ट बनते हैं। ठीक है जी। देन ये आपका थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट एक हमारा पार्ट है, जिसमें हम बात करते हैं क्लासिकल थ्योरीज, नियो क्लासिकल थ्योरीज एंड द मॉडर्न थ्योरीज। वो सारी थ्योरीज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके। इसी के साथ आते जी यूनिट 7, जहाँ पर हम बात करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें हमारा इम्पॉर्टेंट है आरबीआई, ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, जहाँ पर हमारी सिक्योरिटीज मार्केट के साथ साथ फाइनेंशियल मार्केट इंपॉर्टेंट है, वेयर इज अ प्राइमरी मार्केट एंड द सेकेंडरी मार्केट, कैपिटल मार्केट का पार्ट हो गया, एंड देयर इज अ मनी मार्केट। एनबीएफसीज 100% है। डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग इज अ वेरी वाइड कंसेप्ट, मोस्टली यहाँ पर आपके इस सारी एप्स के ऊपर डिस्कशन हो सकती है, या जो भी इसके अंदर स्कीम्स हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस इसमें आ जाता है, इंश्योरेंस आ जाता है, आईआरडीए के बारे में आ जाता है। सो ये कुछ रिस्क एनालिसिस किस तरह से होता है इंश्योरेंस में, इंश्योरेंस की प्रोसेस क्या होती है, ये हमारा इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी। इसी के साथ जी अगर हम यूनिट 8 के ऊपर बात करते हैं, दैट इज अ मार्केटिंग मैनेजमेंट, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है एसटीपी। कभी कभी एस को टारगेट बना के क्वेश्चंस पूछते हैं, कभी टी को टारगेट बना के क्वेश्चंस पूछते हैं, कभी पी को टारगेट बना के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मतलब हमारे लिए तीनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके। इसी तरह न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, बेसिकली जो प्रोडक्ट हमारा 4P में पहला पी जो आता है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, उसके सारे प्रोडक्ट डिसीजन कैसे करना है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे होती है, वो सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके। इसी तरह आपका डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजंस क्या रहते हैं, लाइक चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता है, प्रमोशन किस तरह से करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारा एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल। कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर मॉडल्स इसके इम्पॉर्टेंट हैं। कंज्यूमर बिहेवियर की प्रोसेस के साथ साथ मैं लिखना चाहूँगी, इसके मॉडल्स हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी। एंड द सर्विस मार्केटिंग। ओके। एंड आफ्टर दैट
अगर हम यूनिट 9 की बात करते हैं, देखो यूनिट 9 के अंदर हमारे मोस्टली 10 एक्ट्स आते हैं, बट 10 एक्ट अपने आप में इतने ज़्यादा वाइड हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। बट मैं आपको ये एडवाइस करती हूँ कि वैसे तो 10 एक्ट अच्छे से जितना हो सके मैक्सिमम करके जाओ, बट ना हर बार, जैसे इस बार कंपटीशन एक्ट के 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लास्ट टाइम 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है जी, आईपीआर, ये ऐसे हैं कि जिनमें से एक एक क्वेश्चन है। तो ये यूँ कह सकते हैं कि ये 5 एक्ट तो इतने बड़े भी नहीं है, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, सेल, वो बहुत बड़े एक्ट हैं। उसके कंपैरिजन आप इन एक्ट्स को अच्छे से करके जा सकते हैं, एंड क्वेश्चंस इसके ऊपर ज़्यादा घुमा के भी नहीं पूछा जाता। जितना हो सकता है कि एक्ट के अंदर पनिशमेंट्स क्या है, कौन सा सेक्शन किसके अंडर है, इसका मैच एंड कॉलम बन सकता है, वो चीज़ें पूछी जाती हैं। तो मुझे लगता है कि आप इन 5 को तो करके जा ही सकते हो। एक्स्ट्रा वो तो बाकी अगर जितना इम्पोर्टेंट है वो तो करके ही जाओ, बट ये आप मत छोड़ो। एटलीस्ट हमारे इसमें से 5-10 क्वेश्चंस में से हमारे 6 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चंस भी करेक्ट होते हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। इसी तरह जो हमारा लास्ट जो आता है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग में, इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जो हमारी एग्जम्प्टेड इनकम कौन कौन सी हैं, डिडक्शंस तो हैं ही हैं, एग्जम्प्टेड इनकम कौन कौन सी हैं, इसमें एक रेजिडेंशियल क्राइटेरिया क्या रहता है, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर इनकम हो गया, इंटरनेशनल टैक्सेशन हो गया, टेक्निक्स ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग क्या हो गया जी, डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, एडवांस पेमेंट कैसे होती है, ई फाइलिंग आपने कैसे करनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। सो ये एक आपका ओवरऑल 10 यूनिट्स के वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि जो 100% है कि आपको अपने पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। बाकी मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप यही करके जाओ, आपने करने हैं इन टॉपिक्स को तो बहुत अच्छे से डिटेल्ड में करके जाइएगा, बाकियों को करो, बट वो ऐसे करो कि हाँ हमें अच्छे से समझ में आ गए हैं। इनके आपके अगर कोई सब टॉपिक्स मिलते हैं, अगर अगर इसको और भी कुछ मॉडल्स आपको दिखाई देते हैं, तो हर चीज़ वो आप अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है जी। सो यही एक मेरा एजेंडा था आपको आज इन बताने का कि हमारे लिए ये वाले टॉपिक्स हैं, ताकि आपके माइंड को क्लैरिटी रहे कि हमें इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करके जाना है, राइट। क्योंकि अभी आप एक थ्योरेटिकल पार्ट कर रहे हैं, इस थ्योरी में साथ साथ हमें पता होगा कि ये इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको बहुत अच्छे से करके जाएंगे, राइट। सो यस, दिस इज द होल अबाउट टुडे सेशन। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।